वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है हमारे में गाइस। आज का ब्लॉग रहेगा झकास बंदास और एकदम भंडारे वाला ब्लॉग, क्योंकि आज जा रहे हैं हम भंडारे में, क्योंकि गांव का भंडारा है। दोपहर का बज गए 3। सभी को राम राम राधे राधे। हमें गांव का भंडारा तो बहुत अच्छा लगता है। भंडारे के नाम से तो हमें बहुत तेज भूख भी लगती है और हम सबसे मिलवाएंगे और क्या था भंडारा हम सब दिखाएंगे आपको लाइव, ठीक है। मगर आप लोग देखते रहना, गाँव के भंडारे में मजा आता है मुझे तो बहुत। सकते बहुत धूप हो रही है कड़क वाली, और मैं ऐसा मुरोठे बांध के जाऊंगी जो आपको देख ही नहीं पाएंगे, आप लोग देख ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल आवाज ही आएगी बस। इससे पूरा बंद कर लूंगी अपने आप को। बहुत धूप हो रही है कड़क वाली। सब चंगासी अभी दिखाती हूँ कैसे बांधती हूँ। देखो पूरा कवर कर लूंगा अपने आप को, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं लगेगी और सानवी को भी पैक करके ले जाऊंगी क्योंकि भाई धूप से बचना बहुत जरूरी है। गर्मी में गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए भैया गर्मी से जितना बच लो उतना ही फायदा हो, जाना जरूरी है, क्या करना मजबूरी है। आज देखो हम तो पैक हो गए और हमें अपने याद आ रहा है जब भूसा वाले टाइम पे हम ऐसे तैयार होते थे। अब देखो हमारे साहब जी थे, वो परफ्यूम जरूरी है उन्हें, अपने कुछ सेफ ही ना है। देखो तो कितना लगा रहे हैं, सभी नहीं भी फिदा हो जाएंगे भैया। चलते हैं हम। देखो हमारी धनु तैयार हो गई। आज हमारी दूसरी जा रही है, स्मार्ट जा रही है आज हमारी, क्योंकि दूर का सफर है ना, इसीलिए। हिल गया, चलो भाई चलते हैं अब हम। झुमका झुमका खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ भैया, अभी काम चल रहा है इसमें। अभी भाई लग गया है, ओपन हुआ है। फिर उसके बाद आप चलते सीधे दवा दवा के चले गए भाई, गाड़ी चले, क्योंकि सफर लंबा है, इसीलिए भाई गाड़ी वहां चलते हैं। इधर तो जंगल का एरिया है, जंगल ही जंगल है, थोड़ा अंधेरा है तो कुछ नहीं दिखेगा। देखो कितना बेवान जंगल है, भयंकर गाँव है। देखो वह जंगल वाली एरिया में गाँव आ चुके, दिख रहा है गाँव। आ गए भैया अपने यहाँ भंडारे में। उनके माता पिता की, कुटुंब परिवार की, सर्व संत महंतों की, आज के आनंद की शाही पंचायत। कैसे हो रहा सस्ता है, उसके बाद होगा भंडारा। हमारी बता ने करवाया भंडारा, भंडारा क्या सत्संग कर, उसके बाद भोज होगा सबका। सब लोग बैठे थे, सत्संग सब सुनने वाले हैं, गाँव के ही हैं सब इनके जानने वाले हैं। कुछ मेहमान हैं और आ रहे जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं भाई अपने गुरु का। करवाया है धर्मदास साहेब की, ताला धाम की, गद्दी की, अपार गुरु वंश बिहाने की, अपने अपने गुरु साहेब की। भाई साहब प्रसाद बहुत हो रहा है, बहुत भीड़ लगे हुई है, हम तो बाद में लेंगे। लोग ले रहे हैं गुरु जी के हाथ से, भैया अपने अपने गुरु जी के। शाम हो गई, 7 बज गए, इतनी रात हो गई, यहाँ बज गए 9। देखो अरे घर से देखते हैं आपको।
गाइस तो फाइनली हम अपने घर आ चुके हैं और इन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए। भैया गर्मी बहुत है, हालत खराब हो गई। आज की दावत बहुत महंगी पड़ी हमारे लिए। बहुत सर में दर्द हो गया, दवाई खा लें, गर्मी लग रही है बहुत और गर्म सर हो गया है बहुत। आज साड़ी गर्मी हो रही है बिल्कुल। 50 किलोमीटर का सफर, एक तरफ से 50 किलोमीटर, फिर आना जाना, हाथ पूरा तेल निकल गया भैया हमारा। तो इतना हवा खराब हो गई और जाना भी बहुत जरूरी था। क्या क्या बात कर रहे हैं? गाइस हम यहाँ से इतने खुश होके गए थे, इतना मन से गए थे। हम सोच रहे चलो अच्छी बात है, किसी ने निमंत्रण दिया तो जाना जरूरी है। पर वहाँ हमने देखा वो था नहीं, वहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। गाइस इसी बात में निशा बुरी है। सच्ची बातें बोलने कड़वी लगती हैं। अब बताओ, किसी को आदमी को बुला रहे हैं निमंत्रण में तो उसे किस लिए बुला रहे हैं? वो तो काम पूरा होना चाहिए। सत्संग वाले सत्संग करते पर खाने पे कोई ध्यान नहीं था। अच्छी तरीके से ऐसा लग रहा भगवान उन्हीं के आंगन में उतर जाएंगे आज। तुम इस सत्संग वाले कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं। अरे किसी को बुलाया है तो उस पर भी तो ध्यान दो। सत्संग की तरफ सत्संग वाले सुनते, जैसा पसंद है वो सुनता है ना, मगर खाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। खाने की तरफ गए, वहाँ कुछ नहीं। 7:30 बजे का माना तुमने ये प्रोग्राम रखा, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोग्राम के साथ साथ जिस किसी को बुलाया उस पे भी ध्यान दो, है ना। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ना किसी का निरादर कर रहे हैं, पर पूरी फोकस कहाँ था? सभी का उन्हीं पे था। पर भाई मेहमानों को क्यों बुलाया? बुलाना नहीं था। अब तुम घर में तो करवा रहे सत्संग, ठीक है, और मेहमान को बुला रहे, वो जा रहे हैं भूखे, तो ये अच्छी बात है? बताओ सत्संग हमें क्या सिखाता है? ये थोड़ा ही नहीं करा मेहमान को बुलाओ फिर मेहमान भूखा चला जाए। क्या बात है। हम यहाँ अब आए 9:30 बज गया रात के, और 7:30 बजे लेते कि 2 घंटे का सफर किया नहीं हो गया? नहीं हो गया तो बताओ, लोकल में तो थे नहीं। टाइम से आते टाइम से जाओ। तो हम तो होटल पे खा के आए, ठीक है, और जिसके पास व्यवस्था ना हो वो क्या करेगा? घर पे ही बना के खाएगा? नहीं, बनवा के बच्चों को परेशान करने पड़ेगा, कुछ ना तो कुछ तो करेगा। तो ऐसे से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करने से। भाई तुमने मेहमानों को बुलाया तो मेहमानों को भी सम्मान करना जरूरी है, होता है कि नहीं होता है? किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको डबल व्यवस्था करवानी चाहिए थी। जैसे एक तरफ सत्संग चलता जाता है, इधर खाना पीना 5 बजे से स्टार्ट हो जाता। आराम से जो खाने वाले थे, लौटने वाले थे, खा पी के वापस हो जाते अपने अपने घर। सत्संग वाले सत्संग में लगे रहते, कोई दिक्कत नहीं आती। व्यवस्था तो पूरी होनी चाहिए, व्यवस्था पूरी थी नहीं। क्या होगा? आदमी बेचारा भूखा ही आएगा। हम तो आए, चाहे कोई आए या नहीं आए। अभी तो कहते हैं इतना पैर फैलाओ जितनी बड़ी हमारी चादर होती है, इतनी बड़ी ना पैर फैलाओ जो हमारी चादर से ऊपर चले जाए। क्या फायदा है? फट जाएगी बेचारी चादर, बेइज्जती होगी उसमें। होता ना होता, क्या होता है? कोई फायदा नहीं है ऐसे काम करवाने से। बात तो सही है। माना है कि हमारे फूफा नहीं थे, बुआ थी, पर और परिवार था। पूरा फोकस तो रखते मेहमानों के ऊपर। कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही थी हमें तो भैया। सब भाई सत्संग में लीन थे, सत्संग में ही लीन थे। तो भाई दूर वाला सफर, दूर का सफर है, वो बेचारा क्या करेगा? लौटना जरूरी था। दूर वाले को परेशानी हो जाती, लोकल की तो कोई बात ही नहीं। सब बैठे तो हम भी बैठ गए उसमें। पता हमें भी नहीं है ये किसका सत्संग है, क्या मतलब है इसका, हमें ये नहीं मालूम। हमें ये नहीं पता ये सत्संग किसका चल रहा था। हमें जो मालूम थी जाएंगे तुरंत भंडारे में बैठ जाएंगे सब लोग खाने पीने में, अपने खा पी के अभी आ रहे हैं बस। और सुबह को बंदा ड्यूटी जाएगा भैया, हमारे ड्यूटी वाला बंदा, तो हम कैसे मेहमानी कर सकते हैं? हम नहीं कर पाएंगे भैया, रोकने की व्यवस्था हमारे पास है ही नहीं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और हम बार बार लुक के यही देख रहे थे, यहाँ कोई कढ़ाई उड़ैया ना चल रही है, यहाँ कोई पूड़ी उड़ी, मतलब भंडारे में जो व्यवस्था होती है वो होती है, वो दिखाई नहीं दे रही है। मगर भंडारे कहाँ था? गाँव के किनारे पे, वहाँ व्यवस्था है। गए देखने गए थे, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ हम गए तो भोग भी नहीं लगा था, भोग लगने जा रहा था। सो भैया भोग लगता तो कब हम खाते, तो कब यहाँ आते, तो हम 11 बज जाते। इसका मतलब ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। गाइस, कहने से और करने से बहुत अंतर है। और गाँव के कुछ लोग तो इतने बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मगर जब अपने घर कुछ होता है ना तो वहाँ झींगा मर जाते हैं, तो सब गिनने अटक जाती है। तब पता चल जाती है छठी तक की, कौन से दिन हमारी छठी थी। बात दूसरों के लिए आती है ना तो बहुत बोलता है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।
गैस हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पति की वो बुआ थी, ठीक है, और हमारी फुफुआ सास थी, उनके घर पे फंक्शन था। मगर ऐसा हो जाता है कभी कभी। मगर एक बात है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, जो बात सच है हम वही बोल रहे हैं, चाहे किसी को गलत लगे चाहे अच्छा लगे। आप ये बताना कि मैंने ये गलत बोला है या सही बोला। बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो और इससे अच्छी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। ऐसा मत सोच रहे ये वीडियो नहीं, और इससे अच्छी वीडियो लाने के लिए आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।